शेफ़ कलीम अहमद स्मूथ रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज हम कच्चे कीमे के कबाब आपको बनाना सिखाएंगे। आप यूँ कह लिए कि यहाँ के हैमबर्गर के हिसाब से। तो इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी इंतहाई ज़ात सापिक और आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलें नाज़रीन, इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी रेसिपीज़ इंतहाई इजी है। आपके घर में अमूमन जो हमारे जो खाने बनते हैं पाकिस्तानी, उनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। जी बहनों और भाइयों, ये देखिए जो मैंने बगैर फैट के ये ख़ास तौर पे कीमा लिया है जिसमें फ़ैट नहीं है, क्योंकि फ़ैट आपको तंग करती है। मैं इसके लिए 0% ये आपको मार्गरीन डालूँगा फ़ैट की जगह पे, जो इंतहाई माइल्ड और नरम करता है ये हैमबर्गर को। और सबसे पहले आप लें एक, हमारे पास है ये खाने का चम्मच नमक, फिर ये आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा गरम मसाला जो घर में तैयार किया है, आधा चम्मच सुरख मिर्च, ये 1 चम्मच है साबुत धनिया, और इसमें है आधा चम्मच ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन। और इन सबको मैंने ये मिक्स किया। अभी ये सारी आपके सामने डालता हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। और इसके बाद जो चीज़ें डलेंगी साथ, और यह हमारी ग्रीन चीज़ें, उसमें धनिया और पुदीना मैंने बारीक काट के रखा हुआ था, हाफ किया है वो, यानी कि 2 चम्मच के बराबर है ये, 1-1.5 चम्मच के। ये प्याज है, लेंथ योन जिसको इधर बोलते हैं इंग्लिश में भी, ये सब्ज़ प्याज पोखा वाली। ये 1 प्याज है आम नॉर्मल सा, जिसको हमने क्रश करके, कद्दूकश करके, जो पंजाबी च कहते हैं, उसका पानी निचोड़ लिया। ठीक है। फिर थोड़ा सा अदरक है जो बारीक क्रश किया हुआ है, आप कह लें कि 1 चम्मच है ये भी। लहसुन हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि अमूमन पसंद नहीं करते ये लोग यहाँ पे। उसके बाद हमने ये नाज़रीन देखे इसको जोड़ने के लिए, ताकि टूटे ना और सही रहे, कायम भी रहे और थोड़ा सा फूला भी, 1 अंडा ये डालना है। ये फैता मेरे ऊपर रखा है गंद के लिए। ठीक है। ये 2 चम्मच आटे के, आपके घर में आटा बस ब्राउन भी करें, लेकिन ब्राउन नहीं करेंगे, ये इंतहाई ताकतवर होता है। फिर मैंने सापिक के लिए ये बुताला, मैंने फैट नहीं थी डलवाई, वो बू देती है बाद में रखें तो, और नुकसानदेह भी, ये जमेगा नहीं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने ये डाला है। जी नाजरीन, आपने आप इसको गूंदना है, आपने हाथों ने किसी चीज़ से खुश्क नहीं करना है, आपने ऊपर रख के खुश्क करना है हाथों को, अच्छी तरह धो के हाथों को खुश्क करना है बगैर किसी चीज़ के। तो ये पूरे मुकम्मल तौर बगैर किसी चीज़ के ये साफ़ सुथरा, कोई इनमें जर्म नहीं रहेगा। डॉक्टर हज़रात भी यही करते हैं और इस्लाम में भी यही हुक्म है, हाथ खुश्क कर ले ऊपर करके। तो चलो बिस्मिल्लाह करके मिक्स करते हैं इसको। भाजी कोई घबराने की लोड़ नहीं, खुले हाथ रख के स्पीड, और याद रखें कि बर्तन हमेशा आपने बड़ा लेना है। आपकी कोई भी चीज़ काम करनी है। ये मेरा तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा कीमा है बगैर फैट के, दोने लैंदो इसे बोलते हैं, जो सबसे गाय का अच्छा हिस्सा होता है उसका ये। क्योंकि हमारे यहाँ कूलू अशरबू मिन तय्यबात, तैयब की तशरीह के सबसे अच्छा, और अच्छा पूरे नमक में के साथ और सही मज़े के नरम, और अब मुंह में रखें, यकीन करेंगे ऐसे जैसे स्मेल्ट होते पिघलते जाते हैं। ये नाज़रीन, ये फ्राई करने के लिए हमने प्री हीट पे पहले रख दिया अपना फ्राई पैन। उसमें मैंने कोई तकरीबन आधा कप ऑयल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल है हमारे पास छल्ली का। अब इस दौरान हमने थोड़ा सा इधर से अपने हाथों को लगा लेना ऑयल, और तकरीबन ये साइज़ है तकरीबन 50 से 60 ग्राम का, बल्कि थोड़ा छोटा ही होगा। आपने कबाब बनाना है, गोल हैमबर्गर, जिस साइज़ का आपका वो हैमबर्गर होगा उसी साइज़ का बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये नॉर्मल इसी साइज़ का होगा मेरा, क्योंकि ये कच्चे कीमा हमने अभी खा लेने, ये सर्व भी करने हैं।
क्योंकि चावल के साथ। और हैमबर्गर भी यही होता है इधर जो बनता है, थोड़ा ये देखिए अंडे और आटे की वजह से ये खुलेंगे नहीं, और जितना मर्जी आप इनको पतला कर ले पतले भी होते जाएं, क्योंकि हैमबर्गर मैकडोनल्ड या दूसरी जगहों पे बहुत पतले होते हैं। ये हमारे देसी हैमबर्गर हैं जी। तीनों रात एक जैसे साइज़ के, थोड़ा आप बड़ा नहीं चाहिए, आप थोड़ा छोटी सी जो तकड़ी मिलती है इलेक्ट्रिक उसमें रख लें। जितनी मकदार है जैसे आपने बनाना तोल के साथ साथ उसको आप बनाते जाएंगे। समूह रेसिपी के पैगाम पर हम आपको हैमबर्गर कच्चे कीमे के कबाब बनाना सिखा रहे हैं। ऑयल गर्म हो गया, नॉर्मल हीट है इसकी। ये मैंने 4 कबाब इसके अंदर बना के डाल दिए। और ये एग्जॉस्ट है, हमने वो चलाया, अभी शोर आएगा, ये देखिए। आप बिल्कुल कम भी ऑयल डाल सकते हैं। ये देखिए किस तरह खूबसूरत कलर इनका आया। बड़ी चाक से पकाना, क्योंकि इसी ग्राम में दूध से भी तैयार करता हूँ। ये नाज़रीन ये देखें आपके सामने हल्की आंच पे या दरमियानी आंच पे कितने खूबसूरत कलरफुल और ये नाज़रीन ये देखिए ये बन चुके हैं। देखो कोई जला नहीं है। ये कलर होता है इनका। लेकिन आगे इंतहाई प्यारे खूबसूरत साफी बर्गर कह लें। हमने कच्चे कीमे के इसलिए रखे, थोड़े मोटे रखे के इस्तेमाल के लिए, लेकिन ये हम बर्गर में अगर वो तो पतले होते हैं। खाएंगे इंतहाई क्रिस्पी मज़ेदार। ये डेकोरेशन है पेश करने के लिए, प्रोफेशनल भी आप कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, स्मूथ रेसिपी को। अगली दफ़ा के लिए फिर नई किसी चीज़ के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।